हाय गाइस, आई एम डियर एक्सेसफुल पटेल एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मा क्योर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आरएमपी डॉक्टर्स जो होते हैं, जो झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं, उनकी 4 मनपसंद दवाइयों के बारे में बात करेंगे जो कि वह हर प्रकार के पेशेंट को दे देते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी पेशेंट आ जाए उनके पास तो वह 4 प्रकार की दवाइयां ही उस पेशेंट को देते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई भी दवाई वह किसी भी प्रकार के पेशेंट को नहीं देते हैं। हाँ, यदि कोई डिफरेंट टाइप्स की, कोई अलग टाइप की यदि बीमारी हो तो उसमें जाहिर सी बात है अलग प्रकार की दवाई लगेगी, लेकिन 90% केसेस में जो झोला छाप आरएमपी डॉक्टर्स होते हैं इन्हीं दवाइयों को देते हैं। हर प्रकार के पेशेंट में इन्हीं दवाइयों को देते हैं जिनको मैं अभी बताने वाला हूं। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर जो आरएमपी झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं उनकी वो कौन कौन सी दवाइयां हैं जो मनपसंद दवाइयां होती हैं जिनको वह डॉक्टर्स 90% पेशेंट में देते हैं। अब क्यों देते हैं सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो काफी नॉलेजेबल और हेल्पफुल रहने वाला है। जनरली यदि हम पेशेंट की बीमारी की बात करें तो पेशेंट किसी प्रकार का हो, उसको कोई भी बीमारी हो, जनरल प्रॉब्लम्स जो हैं जैसे कि बुखार, कमजोरी, थकान महसूस होना और बहुत ज्यादा एनर्जी लैक होना, उसकी एनर्जी में कमी होना उसकी, और हाथ पैर दर्द करना या उचक टाइप की, उसको मौसमी टाइप का उसको बुखार होना, और बहुत या जोड़ों का दर्द होना, इस प्रकार की समस्याएं उस पेशेंट को हो सकती हैं। इसके अलावा सिर दर्द हो सकता है, चक्कर आना हो सकता है या पेट खराब हो सकता है। इसके अलावा गांव देहातों में या कहीं भी हम किसी बीमारी में लेके चलें तो ये तो प्रॉब्लम उस व्यक्ति को होंगी ही होंगी। जिनमें से यदि हम बात करें मेन प्रॉब्लम्स की तो मेन प्रॉब्लम उसको बुखार होगा, हाथ पैर दर्द करेंगे, थकान अनुभव होगी और उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा कमजोरी लगेगी। इसके अलावा और भी डिसीज हो सकते हैं जिनमें अलग अलग प्रकार की दवाएं दी जा सकती हैं, लेकिन मेनली तौर पर ये लक्षण उन पेशेंट को दिखाई देते ही हैं। तो इन्हीं सब लक्षणों को ध्यान में रखते हुए वह डॉक्टर्स हर पेशेंट को अपनी मनपसंद दवाई, जो कि उनकी यूनिक दवाई होती हैं, वह वही दवाई हर पेशेंट को दे देते हैं। क्योंकि किसी प्रकार का कोई भी पेशेंट होगा तो उनमें यह 3-4 प्रकार के लक्षण तो होंगे ही होंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि वह कौन सी दवाइयां होती हैं जो यह डॉक्टर हर पेशेंट में देते हैं, जो इनकी मनपसंद दवाइयां होती हैं। तो जिनमें से फर्स्ट है पैरासीटामोल। अब पैरासीटामोल में कई प्रकार के ब्रांड होते हैं जिसमें से डोलो, कैलपॉल। ज्यादातर मामलों में मैंने देखा हुआ है कि कैलपॉल ज्यादा यूज करते हैं। कैलपॉल 325 mg या 650 mg या 500 mg किसी प्रकार की mg डोज में वह हो सकता है, लेकिन 90% केसों में वह कैलपॉल यूज करते हैं। कैलपॉल एक ऐसा दवाई होता है, मींस पैरासीटामोल, जिसमें कंपोजिशन की बात करें तो पैरासीटामोल होता है। पैरासीटामोल आप समझते हैं कि ऐसा दवाई होता है जो कि ओटीसी ड्रग में आता है, ओवर द काउंटर ड्रग में आता है, जिसको लेने के लिए किसी प्रकार के प्रिस्क्रिप्शन की पर्चे की जरूरत नहीं पड़ती है। और पैरासीटामोल आपके बुखार को कम करता है, एंटीपायरेटिक होता है और कुछ मामलों में यह आपके दर्द को भी ठीक करता है। सजे समझ लीजिए, सिर दर्द और बदन दर्द, ये को इसको भी ठीक करता है। नेक्स्ट होता है निम्यूसलाइड। निम्यूसलाइड एक ऐसा टैबलेट होता है जो कि आपको दर्द को ठीक करता है, चाहे बदन दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, हाथ पैरों का दर्द हो, मसल दर्द हो, बॉडी का किसी भी प्रकार का दर्द हो, निम्यूसलाइड से ठीक हो जाता है। नेक्स्ट होता है एंटी एलर्जिक। एंटी एलर्जिक में यदि हम बात करें तो लीवोसिट्राजीन दे सकते हैं या सिट्राजीन दे सकते हैं। यह दो दवाइयों में से कोई भी दे सकते हैं, सिट्रीजीन या लीवोसिट्राजीन। यह एंटी एलर्जिक होती है। यदि आपको एलर्जी की वजह से यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो एलर्जी की दवाई दे देते हैं वह। और नेक्स्ट होती है बीटा सेफ, मींस बीटामिथासन या डेक्सामेथासन। आप समझते हैं कि यदि नहीं समझते हैं तो मैं बता देता हूं कि जो डेक्सामेथासन और जो बीटामेथासन होती हैं यह होती हैं स्टेरॉइड दवाइयां। मींस यदि आपकी बीमारी किसी कोई दवाइयों में यदि ठीक नहीं हो रही है या उनको नहीं पता है कि आपको किस प्रकार की बीमारी है, तो किसी दवाइयों में यदि ठीक नहीं होगी तो बीटामेथासन या डेक्सामेथासन ये स्टेरॉइड दे दिया जाए तो आपकी बीमारी ठीक तो होगी ही होगी। किसी प्रकार की बीमारी हो ठीक होनी ही है, उसको उस बीमारी में आराम तो लगना ही है। ज्यादातर मामलों में यह दवाइयां एक कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आते हैं, जैसे निम्यूसलाइड और पैरासीटामोल, जिसमें निम्यूसलाइड 100 mg होता है और पैरासीटामोल 325 mg होता है। तो यह बहुत ही सिंपल सी बात है कि कोई एक ब्रांड चूज करके, जैसे निमसेट ज्यादा मार्केट में चलता है और नो दर्द, इस प्रकार की दवाइयां मार्केट में ज्यादा चलती हैं, तो निमसेट या नो दर्द में से कोई दवाई वह दे देते हैं। और नेक्स्ट होता है कैलपॉल, जो कि पैरासीटामोल होता है, फीवर को कंट्रोल करता है। 325 mg अकॉर्डिंग टू एज, वेट के अकॉर्डिंग वह कैलकुलेट करके दे सकते हैं। जैसे कोई 18 साल का एडल्ट है,
कोई उसको 325 mg दे सकते हैं और 500 mg भी दे सकते हैं, दिन में 2 टाइम दे सकते हैं। और सिट्रीजिन या लीवोसिट्रीजिन दे देते हैं, जिनमें आपको सोने के पहले हर रात को उसको खाना पड़ता है। और नेक्स्ट होती है बेटनीसोलोन, डेक्सामेथासोन या बीटामेथासन, जिसमें यदि हम ब्रांड नेम की बात करें तो बीटासेफ या बीटापार या डेक्सोना नाम से मार्केट में फेमस ब्रांड हैं जो कि मिल जाते हैं। तो यही 4 प्रकार की दवाइयां होती हैं जो झोलाछाप आरएमपी डॉक्टर्स हर प्रकार के पेशेंट में देते हैं, क्योंकि यही दवाएं उनकी मनपसंद दवाएं होती हैं। क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति को बुखार आता है या हाथ पैर दर्द करते हैं या सर्दी जुकाम होती है तो कुछ कारण होते हैं, जैसे कि एलर्जी। तो फर्स्टली एलर्जी की वजह से भी कई लोगों को बुखार आता है, सर्दी जुकाम होता है, हाथ पैर दर्द करने लगते हैं, या कोई भी इन्फेक्शन एनवायरनमेंट की वजह से हमारी बॉडी पर आ रहा है तो उसकी वजह से ही बुखार, हाथ पैर दर्द और सर्दी जुकाम हो सकता है। तो जो एंटी एलर्जिक जो मेडिसिन होती है लीवोसिट्राजिन और सिट्राजिन, यह हर प्रकार की एलर्जिक कंडीशन में वह काम कर जाती है। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि जो आरएमपी डॉक्टर्स होते हैं यही सब प्रकार की दवाइयां हर पेशेंट में क्यों देते हैं और यह दवाइयां उनकी मनपसंद दवाइयां क्यों होती हैं। क्योंकि जो निमोसिलाइड होती है और पैरासीटामोल होती है तो वह तो आपके दर्द को ठीक करेंगी ही करेंगी, क्योंकि निमोसिलाइड एक ऐसी दवा होती है जो बदन दर्द को और दर्द में काम अच्छी तरीके से काम कर जाती है, और पैरासीटामोल भी कुछ मायने में दर्द को कम करती है और फीवर को कम करती है। और जो एंटी एलर्जिक सिट्रीजिन या लीवोसिट्रीजिन होती हैं वह क्या करती हैं, आपको एलर्जी की वजह से यदि कोई दिक्कत हो रही होगी तो एलर्जी को ठीक कर देती हैं, और जिसकी वजह से आपकी सर्दी जुकाम खांसी बुखार या एलर्जी की वजह से कोई भी समस्या हुई हो तो वह ठीक हो जाती है। और जो बीटासेफ मींस बेटनीसोलोन या डेक्सामेथासन या बीटामेथासन जो भी दवाई होती है वो देते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, आपको यदि थकान हो रही हो, बॉडी में मूवमेंट नहीं हो, बॉडी में कमजोरी हो, तो यह सभी आपकी घंटों में ठीक हो जाती है। यदि आप एक ही बार उसका डोज ले लेते हैं तो आपको इन सभी समस्याओं से 1 घंटे 2 घंटे में आपको आराम मिल जाता है। मीन्स तो वो 4-5 टाइम की यदि दवाई देंगे, मीन्स 1 से 2 दिन की दवाइयां देंगे तो आप पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे, आपको पूरी तरीके से ठीक होना ही है। तो मीन्स आपको किसी भी प्रकार की यदि प्रॉब्लम हो तो आपको इन सभी दवाओं से थोड़ा बहुत तो आराम मिलना ही है, जिसकी वजह से ये होती है कि आप जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसी डॉक्टर के पास जाते हो, बार बार उसी के पास जाते हो, और ऐसे में उसकी दुकान चलती रहती है और वह पैसा कमाते रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है कि इनके साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। जैसे यदि हम बात करें तो पैरासीटामोल और निमोसिलाइड की, यह फैटल लिवर डैमेज कर सकते हैं, लिवर डैमेज कर सकती हैं। यदि कोई लिवर वाला पेशेंट होगा तो उसका लिवर और सिरोसिस हो जाएगा, लिवर पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगा। और यदि हम स्टेरॉइड्स दवा की बात करें बीटामेथासन या डेक्सामेथासन, यह क्या करती है, इम्यून सिस्टम को कमजोर करती है, प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देती है और शुगर लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ाती हैं। कई बार शुगर लेवल वाले पेशेंट को यह सलाह दी जाती है कि आपको लाइफ साइकिल में यदि जरूरत ना पड़े तो शुगर के पेशेंट को आपको स्टेरॉइड दवाओं से परहेज करना चाहिए, स्टेरॉइड दवाएं आपको नहीं लेना है। तो ये आरएमपी डॉक्टर्स हैं, उनको तो भैया अपना दुकान चलाना, अपना घर चलाना है, चाहे किसी भी प्रकार से चलाएं, तो समझना आपको है। सो आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि आरएमपी डॉक्टर्स ज्यादातर मामलों में गिनी चुनी दवाइयों को ही क्यों देते हैं, उनकी जो मनपसंद दवाइयां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं और उन सभी का काम क्या होता है, और हर प्रकार के आरएमपी डॉक्टर्स ज्यादातर मामलों में इन्हीं दवाइयों को क्यों देते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और नॉलेजेबल भी रहा होगा। यदि बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।